नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए डेली करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट में। और जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, उन्हें हम बता दें दोबारा से कि हम डेली करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट का 8 से 10 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो और जो वो सभी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लिया जाता है। और आज दिनांक है दोस्तों 15 सितंबर 2024। तो आज के कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न इस प्रकार है। पहले प्रश्न की ओर आते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस किस ने संयुक्त रूप से 15,000 फीट ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्रिटिकल ट्रॉमा जो केयर क्यूब का पहला माफ कीजिएगा क्यूब की पहली बार पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया है। जो पैरा ड्रॉप ऑपरेशन है दोस्तों, वो ट्रॉमा एक पहली बार किया है जिन लोगों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर। तो उनकी बात कर ले तो भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना, ये दोनों ने किया है। थोड़ा सा स्प्रिंट है, भारतीय वायुसेना ने किया है, ऐसा कह सकते हैं आप। और रिसेंटली ही किया गया है, ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है इसलिए। और अब प्रश्न 2 की तरफ आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अगस्त को कहाँ में भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने किया है दोस्तों, 18 अगस्त को किया गया है चेन्नई में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, इसकी बात कर लेते हैं। हाल ही में कौन 18 अगस्त को कुवैत की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो गए हैं? तो विदेश मंत्री की बात हो रही है, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ये आधिकारिक तौर पर 18 अगस्त को इन्होंने यात्रा की है कुवैत। प्रश्न नंबर 4 की बात कर लें तो 20 अगस्त से चीन में होने वाली जो बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 की बात कर रहे हैं हम। ये लिए भारत ने कितने खिलाड़ियों का दल भेजा है? तो 39 खिलाड़ियों का दल भेजा गया है इसके लिए। अगला प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 की बात कर लें तो कौन कौन आगामी पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक होंगे? तो इसका उत्तर है दोस्तों सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, 5वां। इस पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पे स्टार का टैग लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। भारत और किस देश के रक्षा और विदेश मंत्रियों की तीसरी बैठक नई दिल्ली में 20 अगस्त को होगी, अर्थात हो चुकी है। जब सितंबर चल रहा है तो जापान और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है। अगला प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों। भारत और किस देश के बीच 16 अगस्त से यात्री नौका सेवा फिर से शुरू हुई है? तो वो श्रीलंका के बीच हुई है। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी आप टैग लगा लीजिएगा स्टार का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तो किस देश में मानवाधिकार हनन की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार दो दल होता है, उसका ढाका का दौरा करेगा? तो ये बांग्लादेश की बात हो रही है। बांग्लादेश की राजधानी का नाम आप सभी जानते हो। और इसी प्रकार ये कुछ प्रश्न थे दोस्तों, समाप्त होते हैं इस प्रकार से। और एक बार फिर से मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो लोग पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल पर बने हुए हैं वीडियो में, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हाँ दोस्तों, अब रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी तो रेगुलरिटी बनाए रखें आप सभी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि दोस्तों हम डेली करंट अफेयर्स के या आपके आगामी परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चंस को हम कम्युनिटी पोस्ट पर अपलोड करते रहते हैं, तो कृपया करके उन्हें भी आंसर जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उनमें भी हम काफ़ी ज़्यादा जानकारी देते हैं। चलिए आज की क्लास को इसी प्रकार यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नए क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, एक चीज़ और, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी धन्यवाद।